पहले चुनी गई सरकार के खिलाफ बगावत, फिर पूरे देश में हिंसा, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और अब शेख हसीना की पार्टी की रैली पर रोक। मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार बनते ही देश में लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे। ऐसी डींगे हाँकते नजर आए जैसे मानवता के सच्चे पुजारी हों, लेकिन कुछ ही दिनों में इनका भी नकाब उतरा और अब असली चेहरा सबके सामने है। बांग्लादेश में इन दिनों एक नया राजनीतिक संकट उभर कर सामने आया है। एक तरफ जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की तस्वीरें सामने आती रही हैं, वहीं अब बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति ने एक नया मोड़ लिया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को एक बड़ा झटका देते हुए उनकी प्रस्तावित रैली की अनुमति देने से मना कर दिया है। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने आवामी लीग को फांसीवादी करार देते हुए उन्हें रैली करने की अनुमति नहीं दी है। आज 10 नवंबर को ढाका में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने एक रैली का आयोजन करने का ऐलान किया था, लेकिन सरकार ने इसे फांसीवादी गतिविधि बताते हुए इस पर रोक लगा दी है। सरकार का कहना है कि कोई भी व्यक्ति जो इस रैली या प्रदर्शन में शामिल होगा उसे कानून लागू करने वाली एजेंसियों की पूरी शक्ति का सामना करना पड़ेगा। मोहम्मद यूनुस और उनके सहयोगियों का कहना है कि आवामी लीग की रैली सामूहिक हत्यारों और तानाशाह शेख हसीना के आदेश पर आयोजित की जा रही है और उन्हें किसी भी कीमत पर बांग्लादेश में प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जाएगी। यह बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है जो देश की लोकतांत्रिक अधिकारों पर सवाल उठा रहा है। वहीं इस फैसले पर राजनीतिक संकट और विवाद बढ़ते जा रहे हैं, खासकर तब जब बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर लगातार हो रहे अत्याचार और हिंसा की घटनाएं सुर्खियों में बनी हुई है। अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस मामले पर नजर बनाए हुए है। अब सवाल यह है कि आवामी लीग इस आदेश के खिलाफ क्या कदम उठाती है और क्या पार्टी इस धमकी से डरकर चुप रहेगी या फिर वह अंतरिम सरकार के खिलाफ अपनी रैली आयोजित करने की कोशिश करेगी। बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति अब बेहद संवेदनशील होती जा रही है और ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या घटनाएं घटित होती हैं। आपका इस मामले पर क्या कहना है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं।